स्वागत है आपका हमारी एक नई वीडियो में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज रात 11 बजे वेस्ट इंडीज़ विमेन और साउथ अफ्रीका विमेन के बीच में एक उनका थर्ड T20 है मैच होने वाला है और ये एक डिसाइडर मैच होगा कि कौन सी टीम इस सीरीज़ को विन करेगी। अभी तक बात करें तो इस सीरीज़ में वेस्ट इंडीज़ विमेन ने एक मैच जीता है और साउथ अफ्रीका विमेन्स ने एक मैच जीता है। और हम इस मैच के बारे में सारी चीज़ें जानेंगे फैंटेसी के लिहाज से, पिच रिपोर्ट, वेन्यू रिपोर्ट, प्लेयर के स्टैट और कौन सा प्लेयर कितना अच्छा परफॉर्म करेगा। हम कुछ ट्रम्प प्लेयर भी आपको बताएंगे जिनको आप मिनी जीएल में ट्राई कर सकते हो और कुछ ट्रम्प सीवीसी भी बताएंगे। तो काफ़ी मज़ा आने वाला है वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। और हाँ, प्लीज़ हमारे चैनल फैंटेसी यूनियन 2.0 को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी यूनियन 2.0 को ज्वाइन करिए, क्योंकि टॉस के बाद हमारी जो फाइनल टीम होगी, अभी मैं जो फाइनल टीम दूंगा वो फाइनल नहीं है, टॉस के बाद जो टीम दूंगा वो फाइनल होगी, ठीक है। और उसे ज्वाइन करिए क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत मज़ा आने वाला है और हमें काफ़ी सपोर्ट की ज़रूरत भी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राउंड के बारे में। तो ये ग्राउंड है बारबाडोस का थ्री वेस्ट ओवल ग्राउंड। इस ग्राउंड पे अभी तक 2 मैचेस खेले हैं और ये दोनों मैचेस इसी सीरीज़ के हैं ना, इसी सीरीज़ के 2 मैचेस हैं जिसमें एक बैटिंग फर्स्ट टीम एक बार जीती है और बैटिंग सेकंड टीम एक बार जीती है। बात करें स्कोर पैटर्न की, तो अभी तक इसमें 150 के नीचे ही स्कोर बना है, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करना कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच जाएगा। अगर कोई बैट्समैन बहुत ज़्यादा मतलब रन बनाते हैं लाइक 50-60, तो स्ट्राइक रेट तो कम है, क्योंकि ये बैटिंग पिच नहीं है, ये बॉलिंग पिच है। यहाँ पे वही बल्लेबाज टिक के खेलेगा जिसको कि स्पिन अच्छी आती होगी और जो कि मतलब लपेड़ेबाज नहीं है, मतलब एरा वगैरह हाथ नहीं करना, ठीक है। और इसीलिए यहाँ पे स्पिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अब बात करते हैं यहाँ के कुछ रीसेंट मैचेस की। तो 22 जून 2025 को साउथ अफ्रीका वुमेन, यानी पिछला ही जो T20 आया था उसमें साउथ अफ्रीका वुमेन पहले साउथ अफ्रीका वुमेन को वेस्ट इंडीज़ पहले बैटिंग करने होता देती है, जिसमें साउथ अफ्रीका वुमेन पहले 20 ओवर में 6 विकेट दे के 113 रन बनाती है, ठीक है। जिसमें फर्स्ट इनिंग में पेस को 1 विकेट, स्पिन को 5 विकेट। और जवाब में वेस्ट इंडीज़ वुमेन 19 ओवर, लगभग आप कह सकते हो लगभग पूरा मैच जब खत्म हो रहा तब स्कोर को चेस करती है 116 रन 4 विकेट बना के। और इस इनिंग में पेसर्स को 2 विकेट मिलते हैं, स्पिनर्स को 2 विकेट मिलता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आप कहोगे कि यहाँ पे तो वेस्ट इंडीज़ वुमेन ने इतना इजीली चेस कर लिया, मतलब 3-4 विकेट पे। तो भाई आप ये देखो कि मैच 20वें ओवर तक गया था और आपको एक चीज़ था, ये इनके बस की भी बहुत ज़्यादा बात नहीं थी। तो इनके कैप्टन हेली मैथ्यूज़ वो लास्ट तक टिकी थी, इसलिए ये चेस हो, नहीं तो इनको भी बहुत मुश्किल होने वाली थी इसको चेस करने की। तो ये तो हो गई पिच रिपोर्ट और रिसेंट मैचेस की। अब बात करते हैं हेड टू हेड की। तो हेड टू हेड में वेस्ट इंडीज़ वुमेन और साउथ अफ्रीका वुमेन टोटल 24 टाइम्स एक दूसरे के खिलाफ आए हैं, जिसमें से वेस्ट इंडीज़ ने 15 मैचेस जीते हैं और साउथ अफ्रीका ने 9 मैचेस जीते हैं। बट मुझे लगता है हेड टू हेड में भले वेस्ट इंडीज़ आ गए हो, बट इस मैच को मेरे ख्याल से साउथ अफ्रीका वुमेन्स जीतेगी। क्यों जीतेगी इसके पीछे का अभी मैं आपको आगे बताता हूँ, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो अब ये तो हो गई हेड टू हेड और सही बात। अब बात कर लेते हैं लाइनअप्स की। तो बात करें लाइनअप्स की, तो सबसे बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ वुमेन्स के लाइनअप की। तो सॉरी, वेस्ट इंडीज़ वुमेन के लाइनअप्स की। तो हेली मैथ्यूज़ और कियाना जोसेफ ओपनिंग करेंगे। वन डाउन आएंगे आर्ग्यूमेंट, फिर आएंगे शेनाल कैम्बल, शेनाल हेनरी और एफ हेक्टर, जे ग्लासो, ए अलायन, फिर क्लैक्सटन, एफी फ्लेचर और करिश्मा रामराक। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका वुमेंस के लाइनअप की। तो
लॉरा बुलवार्ड और ताजविन ब्रिट्स ओपनिंग करेंगे 1 डाउन है ये मारजान काप। फिर आएंगे नदीम डिक्लर। अब देखो पिछले 2 मैच से क्या हो रहा था कि नदीम डिक्लर को नंबर 3 पे दिखाया जाए, लेकिन वो आ रहे थे नंबर 4 पे, तो मेरे ख्याल से यही होगा, वो नंबर 4 पे आएंगे। फिर आएंगे एम स्मिथ। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हो सकता है, एम स्मिथ की जगह ये लोग किसको खिला सकते हैं, सोने लूज को खिला सकते हैं। किसको? सोने लूज को। क्यों? अब उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि ये एक डिसाइडर मैच है, वो नॉर्मल मैच नहीं है, डिसाइडर मैच है। ये मैच जो जीतेगा वो इस सीरीज़ को विन करेगा, और इसीलिए ये लोग किसकी स्मिथ की प्लेस पे ये लोग लेंगे सुने लूज को, क्योंकि भले उनका स्ट्राइक रेट धीरे चलता है, बट हाँ आप एक चीज़ याद रखना, तो सुने लूज का स्ट्राइक रेट भले कम है, बट वो इनको वो चीज़ हेल्प करेगी, क्योंकि वो टिक के खेलेंगे, जिससे ये होगा कि स्कोर चाहे डिफेंड करना हो, मतलब सॉरी चाहे चेस करना हो या फिर एक देना हो, तो वो टिक के खेलेंगे, तो वो काफ़ी बेटर रहेगा इनकी टीम के लिए। फिर इनके मिसो, क्लॉट्रॉयन, डेक्सन, एम क्लास, एनलाबा और खाका। अब ये तो हो गई दोनों टीमों की लाइनअप के बारे में। अब चलते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। अब विकेट कीपिंग सेक्शन में आपको मेनली 3 ऑप्शन दिखते हैं, ठीक है। वैसे आपको कितने आपको विकेट कीपिंग सेक्शन में एक लॉरा बुलवार्ड, ताजविन ब्रिट्स, जोआना जोसेफ, एम स्मिथ और आर ग्रिमोंड, टोटल कितने 1 2 3 4 5 ऑप्शन दिखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लॉरा बुलवार्ड की। तो लॉरा बुलवार्ड का जो स्टैट है वो काफ़ी अच्छा है, हेड टू हेड इनका काफ़ी अच्छा है। वेन्यू भले उनका इतना अच्छा नहीं हो, बट इनका हेड टू हेड काफ़ी अच्छा है। हेड टू हेड में लॉरा बुलवार्ड ने कितने 12 मैचेस में 316 रन बनाए हैं। कितने मैचेस में? 12 मैचेस में 316 रन विद दी एवरेज ऑफ 52, लगभग 52 की एवरेज से इन्होंने कितने 12 मैचों में 316 रन बनाए। और इस सीरीज़ में अभी तक ये फ्लॉप जा रहा है, क्योंकि अगर आप इनके फॉर्म को देखोगे तो ये बहुत गंदा है। पिछले मैच में 16, उससे पहले 9, अभी तक इस T20 जो सीरीज़ में ही चली नहीं है, बट इस मैच में इनकी 25 प्लस की या 25 या 30 प्लस की आप, मैं कहता हूँ 25 रन्स की पारी आप इनसे एक्सपेक्ट कर सकते हो, या फिर उससे ऊपर भी एक्सेप्ट कर सकते हो, ठीक है। और अगर ये एक बैटिंग पिच होती तो मैं आपको वो ज़रूर कहता कि लॉरा बुलवार्ड एक अच्छी वीसी ऑप्शन हो सकती है, डिफरेंशियल वीसी। क्योंकि अगर आप इनका हेड टू देखो 52 की एवरेज है वेस्ट इंडीज़ के सामने, ये तो है लॉरा बुलवार्ड की। और क्योंकि इनकी एवरेज 52 की है और काफ़ी अच्छी है, और मतलब बैक करने वाली प्लेयर है, तो इसीलिए मैं लॉरा बुलवार्ड को पिक करके चलूँगा। अब बात करते हैं अगली जो प्लेयर है ताजविन ब्रिट्स। अगेन फिर से एक तगड़ी प्लेयर, 58 की एवरेज है वेस्ट इंडीज़ के सामने, ठीक है। लास्ट के 2 मैचों में भी इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, ठीक है। मतलब वेन्यू पे भी इनका काफ़ी अच्छा, मतलब 2 मैचों में इनके 112 रन है, 2 मैचों में 112 रन। और इनका रीसेंट फॉर्म भी देखिए, 14 रन पिछले मैच में फ्लॉप में, ठीक है। उसके पहले कितना 98, 101, 26, 57, लास्ट के 5 इनिंग में इन्होंने 3 तगड़ी नॉक खेले, 98 की, 101 की, 57 की। तगड़ी प्लेयर है, ठीक है। और अगेन मैं कहता हूँ कि अगर ये टिक्के खेले तो ये काफ़ी अच्छा जा सकते हैं, बट बिकॉज ऑफ पिच रिपोर्ट की जो पिच है वो बैटर फ्रेंडली वाली नहीं है, इसलिए मैं इनको एज अ प्लेयर पिक करके चलूँगा, कुछ सीवीसी ऑप्शन में नहीं रखूँगा। बट अगर आप चाहो तो रख सकते हो, और बहुत बड़े रिस्क टेकर हो, क्योंकि इनकी एवरेज काफ़ी अच्छा, काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। बात होगी ताजविन ब्रिट्स की। अब देखो यहाँ से क्यों है जोसेफ को, एम स्मिथ को और ग्रिमोंड को, इन तीनों को अवॉइड करके चलो, क्योंकि देखो अगर मैं आपको जोआना जोसेफ की बात करें तो न तो इनका हेड टू हेड अच्छा है, क्योंकि 6 मैच में मात्र 28 रन है और 1 विकेट है, और बॉलिंग की उम्मीद मत करना। वेन्यू में भी 2 मैच में 22 रन है, रिसेंट फॉर्म भी कुछ खास नहीं है, तो इनको कम्प्लीटली अवॉइड करके चल सकते हो, ठीक है, कम्प्लीटली अवॉइड करके चल सकते हो। अब बात करते हैं विकेट कीपिंग सेक्शन में। तो विकेट कीपिंग सेक्शन में आपके पास 2 ऑप्शन हैं, के मेसो और शिनेल कैम्बल। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप शिनेल कैम्बल के साथ जाओ, सेफेस्ट ऑप्शन है, तो हम शिनेल कैम्बल को पिक करेंगे। अब आते हैं ऑलराउंडर सेक्शन में।
ऑलराउंडर सेक्शन में आपके पास भरे भरे पड़े ऑप्शन, मतलब मैथ्यूज, काप, हेनरी, ट्रायन, नदीने, दे क्लर्क, एन डिक्सन, जे क्लासन। मैं आपको सबके स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे बात कर लेते हैं मैथ्यूज की, जो कि आधी क्या पूरी दुनिया कैप्टन होगी इस मैच में, ठीक है। हेली मैथ्यूज के अगर आप स्टार्ट देखेंगे अगर आप स्टार्ट देखेंगे तो इनके 16 मैचेस में 319 रन हैं, ठीक है। 16 मैच में 319 रन है और 13 विकेट है। कितने? 13 विकेट है। हेली मैथ्यूज के 16 मैचों में 319 रन और 13 विकेट है। वेन्यू पे 2 मैच में 82 रन और 1 विकेट है। और ये जो 82 रन है इसमें से 63 तो लास्ट वाले मैच में ही आए थे। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 63 प्लस 1 विकेट, 19 प्लस 0 विकेट, 8 प्लस 1 विकेट। तो इनको तो बैक करके चलो भाई, ये टिक्के भी खेल देंगे तो आपको आसानी से 60-70 पॉइंट दे देंगे, ठीक है। अब आते हैं एम काप पे। एम काप मारे जाने क्या, हेड टू हेड के 22 मैचों में 292 रन है और 12 विकेट है। वेन्यू में 2 मैच में 2 रन है 2 विकेट। फॉर्म है 0 प्लस 0 विकेट, 2 रन प्लस 2 विकेट, 34 रन प्लस 1 विकेट। अब देखो आपको ये था इनका फॉर्म उधर, बट ये जिस कैपेबल के प्लेयर आपने देखो ये अपने दम पे टीमों को मैचेस जिता सकते, तो बैकेबल। अब देखो शिनान हेनरी को अवॉइड करो क्योंकि बहुत नीचे आएंगे। मैं आपको बताता हूँ, शिनान हेनरी आएंगी, मैं आपको फिर भी स्टार्ट बता दूँ। 5 मैच में मात्र 38 रन, वेन्यू पे 2 मैच में 29 रन और हालिया फॉर्म में कुछ खासा नहीं है, तो अवॉइड करो। क्लॉड ट्रायन हेड टू हेड के 16 मैचों में 116 रन 4 विकेट। वेन्यू के 2 मैचों में 20 रन और 0 विकेट, ठीक है। ये इनका स्टार्ट है। अभी के लिए इनको होल्ड करके रखो, इनसे भी अच्छे प्लेयर है। नदीने दे क्लर्क, ठीक है। हेड टू हेड के 5 मैचों में 48 रन 1 विकेट। वेन्यू के 2 मैचों में 22 रन, ठीक है। और फॉर्म है इनका 20 रन 0 विकेट, 21 रन 1 विकेट और 11 रन 1 विकेट, ठीक है। रखो ये डायरेक्शन को अवॉइड करके चलो। बात आती है जे क्लार्कस्टन पे। जे क्लार्कस्टन हेड टू हेड के 2 मैचों में 4 विकेट, वेन्यू के 2 मैचों में 3 विकेट, वेन्यू के भी 2 मैचों में 4 विकेट। फॉर्म है इनका 1 विकेट 3 विकेट, 43 रन प्लस 1 विकेट। गद्दार फॉर्म में है, प्लस हेड टू हेड वेन्यू भी काफ़ी अच्छा है, तो पिक करके चलो, ठीक है। ऑलराउंडर सेक्शन से हमारे पास हो गए क्लार्कसन, नदीने क्लब, मारिजन कैप और हिली मैथ्यूज। अब बात करते हैं हम बॉलिंग सेक्शन में। बॉलिंग सेक्शन में भी आपके पास काफ़ी आयाबोंगा खाका है, एफी फ्लेचर और मलाबा, अलायन, करिश्मा रैमरक और एम क्लास। अब बात करते हैं कि एक आयाबोंगा खाका की। एक खाका के 7 मैचों में 6 विकेट है। वेन्यू पे 2 मैचों में 2 विकेट है। रिसेंट फॉर्म 1 विकेट 18 रन 0 विकेट, ठीक है। 18 0 विकेट। तो अभी के लिए होल्ड करके रख रहा हूँ। अगर साउथ अफ्रीका वुमेन की पहले बॉलिंग आती है तो मैं इनको ज़रूर लूँगा। तो आते हैं बात एफी फ्लेचर पे। एफी फ्लेचर 1 मिनट गाइस। हाँ, हेड टू हेड के 10 मैच में 7 विकेट है। वेन्यू के 2 मैच में 3 विकेट है। फॉर्म है 2 विकेट 1 विकेट 3 विकेट लेके चलो, क्योंकि स्पिनर है और स्पिनर इस मैच में बहुत ही ज़्यादा मतलब तगड़ा परफॉर्मेंस करेंगे। एन मलाबा हेड टू हेड के 8 मैच 11 विकेट। वेन्यू के 2 मैच 3 विकेट। फॉर्म 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 4 विकेट 1 विकेट। भाई मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंशियल वीसी, ठीक है। अगर साउथ अफ्रीका की विमेन की पहले बॉलिंग आती है, मतलब पहले ये लोग बॉलिंग चीज़, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप इनको वीसी बना सकते हो। आप इनसे मिनिमम 2 विकेट की उम्मीद कर सकते हो, ठीक है। बहुत तगड़ी पिक होंगी इस मैच में, पिक करके चलो, ड्रॉप नहीं कर सकते, ठीक है। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं। अब देखो मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ। मैं आपको 3 ऑप्शन बताऊँगा, इसमें इन 3 ऑप्शन में से आपको कुछ 2 ऑप्शन पिक करने हैं, ठीक है। कौन सा ऑप्शन है? करिश्मा रैमरैक, एम क्लास और आयबोंगा खाका। अब मैं पहले आपको स्टेप बता देता हूँ, फिर आप डिसाइड करना। करिश्मा रैमरैक
कि 6 मैचों में 5 विकेट है, वेन्यू में 2 मैचों में 2 विकेट है, रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। ठीक है, इनका फॉर्म है। आया बोंगा खाका हेड टू हेड के, ये तो मैंने आपको बता ही दिया। और फिर आते हैं आलिया अलायन। हाँ, इनका जान दो, आलिया अलायन पेसर है, आलिया अलायन। हाँ, 6 मैच में 3 विकेट, वेन्यू पे 2 मैच में 1 विकेट, 2 मैच में 1 रन 1 विकेट, एवॉइड कर सकते हो अगर चाहो तो। और एम क्लास, हाँ, हेड टू हेड के 13 मैचों में 9 विकेट है, वेन्यू के 2 मैचों में 1 विकेट है, 1 विकेट, 0 विकेट, 4 विकेट, 2 विकेट। अब देखो इनका क्या सीन है ना, अगर ये चल गई यार तो 2 से 3 विकेट लेके जाएंगी, नहीं तो 0 से 1 विकेट बस। और बट मैं अभी लेके जा रहा हूँ आया बोंगा खाका को। ठीक है, अगर इनकी पहले बार तो मैं इनको लेकर लूँगा। अब हमारे पास एक, अब आप 2 लोगों में चूज़ करते हो, या तो आप चूज़ कर लो एम क्लास को, या तो आप करिश्मा रामराव को। एम क्लास वैसे मेरे ख्याल से आपको राम राय के साथ जाना चाहिए। ठीक है, स्पिनर है। ठीक है, तो हम अभी के लिए राम राय के साथ जाएंगे। तो अब तो बात हो गई कि ये तो ठीक हो गई, अब बात करते हैं हम कैप्टन वीसी की। तो 53% कैप्टन है हेतुल है, और ये स्मॉल लीग के लिए सेव कैप्टन वीसी ऑप्शन है। तो कैप्टन ये रखें। अब देखो वीसी ऑप्शन में आपके पास बहुत ऑप्शन है, देखो मतलब बहुत नहीं तो 2-3 ऑप्शन है। आप माइजान कैप को बना सकते हो, और प्रिडिक्शन वाइज आप एन मलाबा, ठीक है, एक मिनट को, एन मलाबा है ना, हाँ एन मलाबा को बना सकते हो, या फिर आप चाहो तो अगर आप चाहो तो ताजमिन ब्रिट्स को भी बना सकते हो, अगर ये ढंगा खेले, मतलब ढंगा लाइक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से खेले, मतलब टिक के खेले, तो ये भी अच्छे खासा पॉइंट दे सकते हैं। बट अभी के लिए मैं मारजानी कैप को बनाऊंगा अपना वीसी। तो ये हो गई है मेरी फाइनल टीम अभी के लिए, जब तक टॉस नहीं हो जाता। टॉस के बाद हमारी फाइनल टीम में चेंजेस आएंगे, तो उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल फैंटेसी यूनियन 2.0 से जुड़ना होगा। तो बाय, मिलते हैं मैच टाइम पे।